नमस्कार, हरिभूमि न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की प्रमुख हेडलाइंस पर। नायब सैनी ने दिया गुरुजी को झटका। दिल्ली में दूसरे ब्लास्ट ने उड़ाई नींद। हेमंत सोरेन चौथी बार बने झारखंड के सीएम। सुप्रीम कोर्ट ने लगाई यूपी पुलिस को कड़ी फटकार। प्रेमी से परेशान होकर किया था महिला पायलट ने सुसाइड। अब खबर विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी की। आजकल भाजपा हाईकमान का पूरा आशीर्वाद नायब सैनी के सिर पर है, इसलिए वे एक के बाद एक कठोर फैसले ले रहे हैं। नायब सैनी अब अपने पॉलिटिकल गुरु मनोहर लाल खट्टर से भी आगे निकल गए हैं। गुरु जी की कृपा से जब वे 6 महीने के मुख्यमंत्री बने थे तो उस समय भी उन्होंने उनके कई फैसले बदल डाले थे। विधानसभा चुनाव जीतने के बाद सैनी साहब अब और अधिक मजबूत हो गए हैं। उन्होंने अब अपने गुरु जी के स्टाफ को हटाना शुरू कर दिया है। सैनी साहब ने सीएमओ से पूर्व सीएम मनोहर लाल की पूरी प्रशासनिक टीम को हटाकर यह दिखाने की कोशिश की कि अब वे किसी से डरने वाले नहीं हैं। उनके आदेश पर देर रात मुख्यमंत्री कार्यालय में प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्तियां की गई हैं। अब सीनियर आईएएस अधिकारी अरुण गुप्ता नायब सैनी के प्रधान सचिव होंगे। इसके अलावा साकेत कुमार को अतिरिक्त प्रधान सचिव की जिम्मेदारी दी गई है। शहरी निकाय विभाग के निदेशक के पद कार्यरत 2011 बैच के आईएएस यशपाल को मुख्यमंत्री नायब सैनी का उप प्रधान सचिव बनाया गया है। चर्चा चल रही है कि हरियाणा सीएमओ में कुछ राजनीतिक नियुक्तियां भी होनी है। इसमें पूर्व मंत्री असीम गोयल और सुभाष सुधा का नाम शामिल है। खबर है कि सुभाष सुधा को सीएमओ में विशेष अधिकारियों यानी ओएसडी लगाया जा सकता है। इसके अलावा असीम गोयल को सीएम के राजनीतिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। नायब सैनी का कॉन्फिडेंस देकर मनोहर लाल के विश्वास पात्र अधिकारी परेशान हैं। अब बात करते हैं झारखंड की। झारखंड में हेमंत सोरेन चौथी बार झारखंड के सीएम बन गए हैं। उन्हें गवर्नर संतोष गंगवार ने मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलवाई। मंत्रिमंडल का विस्तार बाद में किया जाएगा। समारोह में इंडिया गठबंधन की 10 पार्टियों के 18 बड़े नेता शामिल हुए। इनमें राहुल गांधी, पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी और सपा प्रमुख अखिलेश यादव और आरजेडी के तेजस्वी यादव मौजूद रहे। दोपहर 3 बजे हेमंत सोरेन अपने पिता शिबू सोरेन का हाथ पकड़कर समारोह स्थल ले गए। शपथ से पहले हेमंत ने कहा कि आज का दिन ऐतिहासिक होगा। हमारी एकता ही हमारा सबसे बड़ा हथियार है। हमें न विभाजित किया जा सकता है, न ही शांत किया जा सकता है। हम झारखंडी और झारखंडी झुकते नहीं हैं। अगली खबर सुप्रीम कोर्ट से आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश पुलिस को कड़ी फटकार लगाई है। पुलिस की कार्यशैली पर टिप्पणी करते हुए सर्वोच्च अदालत ने कहा कि यूपी पुलिस पावर एंजॉय कर रही है, उसे संवेदनशील होने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट गैंगस्टर अनुराग दुबे की अग्रिम जमानत अर्जी पर सुनवाई कर रही थी। इस दौरान जस्टिस सूर्यकांत ने यूपी पुलिस को लेकर यह सख्त टिप्पणी की। कोर्ट ने पुलिस को चेतावनी देते हुए कहा कि आप अपने डीजीपी को बता दें कि हम ऐसा कठोर आदेश दे देंगे कि उन्हें सारी जिंदगी याद रहेगा। सुप्रीम कोर्ट में गैंगस्टर अनुराग दुबे की अग्रिम जमानत अर्जी पर सुनवाई हो रही थी। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति उज्जवल भुयान की पीठ इस मामले को देख रही थी। पीठ ने पाया कि याचिकाकर्ताओं के खिलाफ कई एफआईआर दर्ज है और उसे डर है कि अगर वे जांच के लिए कोर्ट में पेश हुआ तो उसके खिलाफ एक और नया मामला दर्ज किया जाएगा। ये देखते हुए कोर्ट ने निर्देश दिया कि याचिकाकर्ता जांच अधिकारी की ओर से उसके मोबाइल फोन पर दिए गए किसी भी नोटिस का पालन करे। कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया कि अदालत की पूर्व अनुमति के बिना उसे पुलिस हिरासत में नहीं लिया जाएगा। अब खबर देश की राजधानी दिल्ली की। राजधानी दिल्ली में अक्टूबर में हुए ब्लास्ट के बाद अब एक और ब्लास्ट से दहशत फैल गई है। हैरत की बात यह है कि दोनों ही ब्लास्ट एक जैसे और एक ही इलाके में हुए। इस खुलासे ने जहां ब्लास्ट की गुत्थी उलझा दी है, वही सुरक्षा एजेंसियों को यह सोचने पर भी मजबूर कर दिया कि एक ही इलाके में एक जैसे धमाके के पीछे क्या मकसद हो सकता है। राजधानी दिल्ली के प्रशांत विहार इलाके में कल हुए ब्लास्ट के बाद से इलाके में दहशत का माहौल है। इस ब्लास्ट का एक वीडियो सामने भी आया है। इसमें सफेद धुआं दिख रहा है। ज्यादा धुआं होने की वजह से लोग खांस रहे हैं। आपको बता दें कि दिल्ली में पिछले महीने अक्टूबर में भी ऐसे ही ब्लास्ट हुआ था। ब्लास्ट की घटना और लोकेशन आसपास होने के चलते ये किसी बड़ी साजिश का इशारा कर रहे हैं। धमाके वाली जगह से एनएसजी की फोरेंसिक टीम ने सैंपल इकट्ठे किए हैं। इस धमाके में भी सफेद पाउडर का इस्तेमाल किया गया है। पिछले महीने धमाका सीआरपीएफ स्कूल की दीवार के नीचे हुआ था और कल का धमाका दिल्ली पुलिस के क्राइम ब्रांच दफ्तर के बेहद नजदीक यानी महज 10 कदम पर हुआ। अंत में बात करते हैं एयर इंडिया में महिला पायलट के रूप में काम करने वाली 25 वर्षीय सृष्टि की। सृष्टि की आत्महत्या का मामला सुर्खियों में है। आपको बता दें कि सृष्टि ने मुंबई में अपने किराए के फ्लैट में डेटा केबल से फांसी लगाकर जान दे दी थी। इस मामले में पुलिस ने मृतका सृष्टि के प्रेमी आदित्य पंडित को गिरफ्तार किया है। उस पर महिला को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया गया है। मृतका के रिश्तेदार ने आदित्य पर सृष्टि को परेशान करने, गाली देने तथा नॉन वेज भोजन खाने से रोकने के लिए मजबूर करने का आरोप लगाया है। जानकारी के मुताबिक आदित्य और सृष्टि करीब 2 साल पहले कमर्शियल पायलट के कोर्स के दौरान मिले थे।
इसके बाद उनके बीच प्रेम संबंध बन गए। ऐसी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए हरिभूमि टीवी और अधिक विस्तार से जाने तो हरिभूमि अखबार पढ़े।